स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश के छांदोग्य उपनिषद के अष्टम अध्याय का जो द्वादश खंड है, जिसमें प्रजापति ब्रह्मा इंद्र मघवन राजा को उपदेश देते हैं, इसमें प्रथम मंत्र जो है इसका भाष्य दीर्घ भाष्य है, इसलिए थोड़ा इस भाष्य पर विचार करेंगे। मंत्र देखिए। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्तम मृत्युना तदस्यामृतस्य शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्तिरशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। मघवन, मघवन में प्रातिपदिक क्या है? मघवन शब्द क्या है? संबोधन है, प्रातिपदिक है मघवन। मघवन में सुप्रत्यय लगेगा। सूत्र है मघवा बहुलम। मघवा बहुलम से फिर क्या होगा? मघवन कैसे बनेगा? मघवा बहुलम सुना है? क्या करता है वह सूत्र? विकल्प से त्रिच आदेश करता है। अभी देखो, सभी लोगों को उत्तर देने का अवसर है, दीजिए उत्तर। मघवन, मघवन शब्द क्या करेगा? त्रिच प्रत्यय विकल्प से करेगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा? सीधे ही मघवन स हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुति से अप्रोक्तम हल, सकार का भी लोप हो जाएगा। और आगे मघवन, मघवन में न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से अंतिम नकार का लोप प्राप्त है, लेकिन न गी संबुद्ध्यो हो, तो नकार का लोप नहीं होके मघवन ही शब्द रहेगा। ये एक विकल्प हुआ। द्वितीय विकल्प में मघवा बहुलम से त्रिच प्रत्यय लगा तो मघवत्र स होगा। आगे बोलिए, जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। मघवत बनेगा, मघवत्स। फिर आगे उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु से नुम आगम आएगा। नुम आके मघव न त होगा और फिर मघवंत बनेगा। उसमें नकार है वो रह जाएगा, तकार हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूत्र से अप्रोक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार से मघवत शब्द बनेगा। मर्त्यम व इदम शरीरम, ब्रह्मा जी इंद्र को कहते हैं, हे इंद्र, ये शरीर कैसा है? मर्त्य है। अब इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मर्त्यम व इदम शरीरम, आत्म, आत्म का अर्थ क्या है? आत्म का अर्थ इसके द्वारा ग्रस्त है। आत्म शब्द कैसे बनेगा?
इसमें क्या है? दुदाएं दाने धातु है। दुदाएं दाने धातु से निष्ठा प्रत्यय, आ उपसर्ग पूर्वक दाने, दुदाएं तो दा है निष्ठा प्रत्यय, फिर दा जो है वो रहेगा नहीं वहाँ। अचो उपसर्गा तह, इस सूत्र से तो आदेश आ जाएगा वहाँ। कोई भी अच उपसर्ग अगर है और ये दुदाएं धातु में निष्ठा प्रत्यय अगर हुआ है तो दात नहीं, जैसे कठोपनिषद में आया है प्रत्त, प्रत्त शब्द भी ऐसे ही बना, कठोपनिषद भाष्य में है शायद ये शब्द। अच उपसर्गात तह, ये सूत्र है। मृत्यु के द्वारा ये शरीर व्याप्त है। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य, और आत्मा कैसा है? अशरीर। अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम, अधिष्ठानम किम? अधिष्ठानम किम? पंक्ति देखिए फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? आत्मनो अधिष्ठानम किम? उत्तर क्या है? शरीरम। शरीर है आत्मा का अधिष्ठान। उपनिषद में कहा। साधारण क्या हम क्या सोचते हैं? आत्मा है अधिष्ठान शरीर का, लेकिन यहाँ क्या कह दिया? शरीर ही अधिष्ठान है। मतलब सारे व्यवहार के लिए आपको, आत्मा को शरीर की आवश्यकता है। वास्तव में तो वो केवल वहाँ मिथ्या रूप से है। अधिष्ठान शब्द जैसे गीता में कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वो अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर। अधिष्ठानम आतो वै सशरीरः, सशरीरः, सशरीर में सूत्र क्या लगेगा? शरीरेण सह सशरीर। सूत्र क्या है? तेन सहेति तुल्य योगे सशरीर। जैसे पुत्रेण सह सपुत्रः, ऐसे ये दृष्टांत दिया है। प्रिया प्रियाभ्याम, तो अब ये सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति। जो सशरीर है उसके प्रिय अप्रिय की अपहति, सुख दुख का निवारण कभी भी नहीं होगा। और अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, और जो अशरीर है, अशरीर होता हुआ उसको कभी प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा। अशरीर कौन होगा? सशरीर कौन होगा? आत्मा। आत्मा से जो तादात्म्य करता है उसी आत्मा का नाम होगा सशरीर। अब भाष्य में देखिए, मघवन मर्त्यम वै मरणधर्मी इदम शरीरम। हे मघवन, यह शरीर कैसा है? मरण धर्मी, मरण धर्म वाला है। ये जो आत्मा है वो वास्तव में तुरीय है। कार्य कारण बद्धौता विष्यते विश्वतैजसौ प्राज्ञ कारण बद्धस्तु तौ तुरीय न सिद्ध्यतः। तो इदम शरीरम मरण धर्मी, मरण धर्म वाला। यन मन्यसे अक्षाधारादि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्तो विनाशम एव अपीतो भवति इति। ये जो तुम जानते हो, मन्य से मतलब ऐसा मानते हो कि अक्षी आधार आदि लक्षण, अक्षी क्योंकि प्रथम में उपदेश दिया गया था वो अक्षी पुरुष को बताया गया था।
इसके पश्चात जो उपदेश दिया गया था, आत्मा छाया है और इस शरीर में जो उपलब्ध होता है, मया उक्तो, मेरे द्वारा जो बताया गया है, विनाशम एव अपीतो भवति इति, यह आत्मा विनाश को ही प्राप्त करता है। ये कौन है? संप्रसाद लक्षण, संप्रसीदति इति संप्रसादः। सुषुप्ति में जिसको अत्यंत आनंद प्राप्त होता है वो है संप्रसाद। संप्रसाद लक्षण आत्मा, जो मेरे द्वारा बताया गया है वो विनाशम एवं अपीतो भव, विनाश को ही वो प्राप्त करता है। क्यों ऐसा है? शृणु तत्र कारणम, यदिदं शरीरम वै यत् पश्यसि तदेतन् मर्त्यं विनाशी। यद इदम शरीरम वै, यह जो शरीर है जिसको तुम देखते हो तो मर्त्य है, ये विनाशी है। इसलिए कह दिया तच्च आत्म मृत्युना, मंत्र में दिया है मृत्युना आत्म, मतलब मृत्युना ग्रस्तम, मृत्यु के द्वारा ये ग्रस्त है। कैसे? सततम, सततम जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमको लगता है एक न एक दिन तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मृत्युना ग्रस्तम का अर्थ है कि सतत कहीं भी मृत्यु आपके लिए खड़ी है। कोई व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, बिल्कुल सरल अच्छे आदमी, भले आदमी थे। कहीं ट्रेन में जा रहे थे, उनका स्टेशन आया, उतरने के पहले कुछ जगह नहीं मिल रही थी, हाथ एक दूसरे कुछ हुआ, किसी ने उसको पेट में कुछ मार दिया, वहीं चले। तो हम मान के चलते हैं कि हमको क्या होगा आज, अब हमारा तो जीवन चलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। कभी कहीं जा रहे हो, अब आप देखिए पिछले साल इसी समय महाकुंभ में इतने लोग गए, कोई मान के गया होगा कि वहाँ जाएंगे, बढ़िया पुण्य होगा, स्नान करेंगे, वापस आएंगे। वहाँ स्टैम्पीड में गए, इतने लोग समाप्त हो गए। अब हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा नंबर आज लग जाएगा। इसलिए देखो भाष्य में आगे क्या कहते हैं, कदाचिदेव म्रियते इति मर्त्यम इति उक्ते न तथा संत्रासो भवति। अगर केवल इतना कहते कदाचिदेव म्रियते, कभी इसकी मृत्यु हो जाएगी इसलिए ये मरते हैं, तो आपको इससे त्रास नहीं होगा। न तथा संत्रासो भवति, मतलब इतना आपको चुभेगा नहीं, आपको दुखता नहीं है। इसके बजाय ये कह दिया यथा ग्रस्तम एवं, ये मृत्यु से ग्रस्त है, मतलब मृत्यु से ही घिरा हुआ है। बच गया तो आज बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा है। तो आप सोचो, कहीं आप ऐसे जंगल में पहुंच गए जहाँ 2-3 शेर हो, मृत्यु से आप घिरे हो और आप कहीं कैसे वहां से निकल गए, तो मतलब आज तो बच गए, ऐसा। तो रोज का हमारा दिन ऐसे ही है। क्यों ऐसे कहते हैं? देखो, यथा ग्रस्तम एवं सदा व्याप्तम एवं मृत्युना इति उक्ते इति उक्तः। क्यों? इति वैराग्यार्थम विशेष इति उच्यते आत्म मृत्युना इति। वैराग्य के लिए, मृत्यु से ही हम ग्रस्त हैं। वैराग्य का अर्थ क्या है कि हमको जगत में यहाँ वहाँ कोई कहाँ समय तो है नहीं, और जो अधिक बूढ़े हैं उनको तो और भी कम समय बचा है। तो साधारण हम मान के चलते हैं कि सबकी आयु कुछ है, तो आपके पास तो समय ही कम है, तो आप उसका और सदुपयोग कीजिए। और युवा को ये देखना है कि उन्होंने जो गलती की वो गलती हमें नहीं करनी है, तो उनको तो इतना समय ऐसे ही गंवा दिया। वैराग्य का ये अर्थ है।
वैराग्यार्थम विशेष इत्युच्यते आत्म मृत्युना इति। कथम नाम देहाभिमानतो विरक्तः सन् निवर्तत इति। जो देह अभिमान वाला है वो कैसे उसको वैराग्य हो, इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया है। कथम नाम देहाभिमान, कथम नाम, नाम तो केवल व्यर्थ निपात है, मतलब कैसे देहाभिमान वाले को विरक्ति हो जाए। विरक्त सन निवर्तते, निवर्तते कस्मात् देहाभिमानात्, देहाभिमान से वो कैसे निवृत्त हो, इसलिए ये शब्द प्रयोग हुआ है मृत्युना ग्रस्तम आत्म। शरीरम इत्यत्र सहेन्द्रिय मनोभिरुच्यते। तत्शरीरम संप्रसादस्य त्रिस्थानतया गम्यमानस्य अमृतस्य मरणादि देहेन्द्रिय मनोधर्म वर्जितस्य इति एतत्। शरीरम, शरीरम इत्यत्र सह इंद्रिय मनोभिः उच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जो है उसको कहा गया शरीर। तत्शरीरम, ऐसा जो शरीर है, संप्रसादस्य त्रिस्थानतया, जो संप्रसाद है वो 3 स्थान वाला है। त्रिस्थानतया गम्यमानस्य अमृतस्य, 3 स्थान में जो जाता है, 3 स्थान जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थान। जैसे महामत्स्य है, महामत्स्य का दृष्टांत आता है बृहदारण्यक में। एक कूल से दूसरे कूल तक मत्स्य विचरण करता है। इसमें विचारणीय विषय क्या है कि समझो यह मत्स्य एक कूल में है जो गंगा जी के इस तट पर है, और यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो उसको यहाँ देखते हैं, तो वो कहेंगे ये मत्स्य यहाँ का है। फिर उस तरफ जो लोग रहते हैं आश्रम वगैरह में, गंगा जी वहाँ मत्स्य वहाँ गया, तो कहते हैं यार ये तो यहाँ का निवासी है, ये मत्स्य यहाँ का इस कुल वाला है। और जो बीच में मध्य में जैसे कछुए हैं, मछलियाँ हैं, दूसरे छोटे मोटे, कहते हैं ये बीच में रहता है हमेशा। तो सबको ये लगता है कि वह एक ही कुल का निवासी है, या तो एक स्थान का, जागृत स्थान का है, अथवा स्वप्न का है, अथवा सुषुप्ति का। लेकिन वास्तव में वो किसी का नहीं है। तो अन्यों को ये भ्रांति हो, ये तो हो सकता है। अगर हमको ये भ्रांति हो गई कि मैं जागृत वाला हूँ या मैं स्वप्न वाला हूँ, तो ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति हो। हम ही ये भ्रांति में जीते रहते हैं कि मैं तो जागृत वाला ही हूँ, मैं तो स्वप्न वाला। त्रिस्थानतया गम्यमानस्य, वास्तव में कैसा है, अमृतस्य मरणादि देहेन्द्रिय मनोधर्म वर्जितस्य, जिसमें मरणादि देहेन्द्रिय मनोधर्म नहीं है। इति एतत् अमृतस्य इति अनेन एव अशरीरत्वे सिद्धे पुनः अशरीरस्य इति वचनं वायवादिवत् सावयवत्व मूर्तिमत्वे मा भूताम इत्यात्मनः। मंत्र में देखिए कैसे दिया है, अमृतस्य अशरीरस्य आत्मन ऐसे दिया है। तो भी कोई सोचता है कि आत्मा कैसा है, अमृत है और अशरीर है। अमृतस्य इति अनेन एव अशरीरत्वे सिद्धे, अमृतस्य कहने से अशरीर ही होगा। फिर पुनः अशरीरस्य ये वचन क्यों दिया, आत्मनः अशरीरत्वम, मतलब आत्मा अशरीर, अशरीरस्य आत्मनः, ये समानाधिकरण क्यों दिया, आत्मनः अंत में है, पंक्ति वाक्य के अंत में, भाष्य में, उसी पंक्ति में अंत में दिया है, महाभूताम इति आत्मनः। तो ये क्यों दिया, क्योंकि वहाँ देते हैं वायवादिवत् सावयवत्व मूर्तिमत्वे,
सावयवत्वं च मूर्तिमत्वं च इति सावयवत्व मूर्तिमत्वम, मूर्तिमत्वे द्विवचन हो गया, दो नपुंसकलिंग। सावयवत्व मूर्तिमत्वे माँ भूताम, माँ भूताम कैसे बनेगा? लकार कौन सा है? लुंग लकार, तो स्पष्ट है। क्यों? माँ है इसलिए मांगी लुंग, लुंग लकार हो गया। फिर अकार का लोप कैसे हुआ? अभूताम में नवांग योगे, ये सूत्र है ना। नवांग योगे कर्तरी लुंग द्विवचन भूताम की दो है। क्या क्या दो है? सावयवत्व मूर्तिमत्व। वायुवादी का दृष्टांत क्यों दिया है? क्योंकि इसके बाद वाला जो मंत्र है, आप लोगों को पृष्ठ उल्टा पुल्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सुन लीजिए। तो द्वितीय मंत्र है वो क्या कहता है कि वायु भी अशरीर है, आकाश भी अशरीर है, विद्युत वो भी अशरीर है, और स्तनयित्नु, स्तनयित्नु मतलब जो मेघ गर्जन कल रात भर आज सुबह जो हो रहा था ना, सुना था कि नहीं? वो सब अशरीर ही है, अशरीर है, उनका कोई शरीर नहीं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पहले केवल आकाश था, बादल आ गए, गर्जना, वायु बहुत हुई, बिजली चमकी और स्तनयित्नु मेघ गर्जन बहुत हुए, और फिर जब वर्षा समाप्त हो गई तो केवल आकाश। इसी प्रकार केवल आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा, इसी से ये शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। अब उनका एक कुछ प्रयोजन है, प्रारब्ध फल देना और निवृत्ति सब कर लेना। जैसे ही ये सब निवृत्त हो जाता है, शरीर आदि का नाश हो जाता है, और जिसको ज्ञान हो गया है केवल आत्म रूप से रहता है। तो यहाँ दृष्टांत में जैसे ये सब है, इसी प्रकार दार्ष्टान्त में क्या कहते हैं? वायुवादिवत सावयवत्व मूर्तिमत। तो वायु जो है वो मूर्ति वाला है नहीं, लेकिन सावयव है। और जैसे विद्युत है, विद्युत में मूर्ति रूप भी है, सावयवत्व भी है। तो कहीं किसी को हो जाए कल्पना कि ये सारे अशरीर हैं, लेकिन अशरीर होने पर भी इसमें सावयवत्व हो, मूर्तिमत्व हो, कुछ न कुछ धर्म हो सकते हैं। आत्मा भी अशरीर है, लेकिन उसमें सावयवत्व मूर्तिमत्व हो, तो सावयवत्व मूर्तिमत्वे माँ भूताम आत्मनि। ऐसा आत्मा कैसा है? अशरीर अमृत। अमृत का अर्थ क्या लोगे? अमृत का अर्थ है षड ऊर्मि वर्जित। जरा मरण शुद्धि पिपासा शोक मोह ये कुछ नहीं है, ऐसा अमृत है। 3 नंबर टिप्पणी में दिया है हमारे पुस्तक में। वायु को सावयव कैसे लेंगे कि जैसे एक जगह वायु अधिक है लेकिन कहीं नहीं चल रही है तो अवयव मानना पड़ेगा।
मतलब कुछ आपको देखना ही पड़ेगा कि उसके कुछ अवयव हैं, कहीं अधिक है। जैसे कुछ देश तक वायु अधिक है और उसके ऊपर कम है, नीचे भी कभी कम है, अथवा कहीं एक दिशा में जा रहा है अन्य दिशा में नहीं जा रहा है, ऐसे सावयव मान सकते। आत्मनो भोगाधिष्ठानम, ये शरीर जो है वो आत्मा के भोग का अधिष्ठान है। आत्मनो वा सतः ईक्षितुस् तेजो बन्नादि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम। अधिष्ठान का अर्थ है ये शरीर है, मतलब संघात, देह इंद्रिय मन इत्यादि ये सारा संघात क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? आत्मनो वा सतः ईक्षितुः। आत्मनो में क्या विभक्ति है? पंचमी। और सतः में और ईक्षितु में पंचमी। सभी में पंचमी ही है। आत्मा जो सत्स्वरूप है, जो ईक्षण करता है, ईक्षण करने के बाद वहाँ तेज अब अन्न आदि क्रम से उत्पत्ति होती है। ऐसा ये जो अधिष्ठान है, उसी अधिष्ठान में फिर जीव रूपेण प्रविश्य, उसमें जीव रूप से प्रवेश। देखिए भाष्य चल रहा है छांदोग्य के 8वें अध्याय का। भगवान भाष्यकार ने दे दिया आत्मा सतः ईक्षत तेजो बन्नादि सृष्टि, ये 6ठे अध्याय के सारे शब्द प्रयोग कर दिए। फिर जीव रूपेण प्रविश्य, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। तो मान के चलते हैं कि आप अन्य अध्याय भी अध्ययन करते हो और ग्रहण करके रखा है सब। मुख्य मुख्य अंश तो ग्रहण होना चाहिए। तृच प्रत्यांत ईक्षितृ, उसका पंचमी एक वचन रहेगा ईक्षितु। जीव रूपेण प्रविश्य सद एव अधितिष्ठति अस्मिन् इति वा अधिष्ठानम्। अधितिष्ठति अस्मिन् इति अधिष्ठानम्। अस्मिन् कः अधितिष्ठति? आत्मा जीव रूपेण। जीव रूपेण क्यों? क्योंकि अब देहादि से तादात्म्य करके वो रहता है और इस शरीर में अब वो उपलब्ध है। आत्मा की उपलब्धि, ब्रह्म की उपलब्धि कहाँ होगी? जो जगत का कारण है वो कहाँ मिलेगा आपको? बोले शरीर में ही मिलेगा। इसलिए आत्मा का उपलब्धि स्थान है। बोले मेरे शरीर में तो नहीं मिल रहा है, बोले अन्य के शरीर में तो ढूंढ ही लो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि यहाँ नहीं मिला तो अन्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। जो मेरा है एड्रेस वही अन्य किसी संघात में भी वही मिल जाएगा। आत्मा के लिए आज समझो श्रुति ने एड्रेस दे दिया, वो शरीर में है, ठीक है। आप इस शरीर में ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है। वो कहीं पास वाले के कमरे में पहुंच गए, वहां भी वही मिलेगा आत्मा। ये कितना बढ़िया है। बाकी समझो कोई देवदत्त चैत्र मैत्र को मिलना हो, एक ही जगह मिलेगा, लेकिन आत्मा किसी भी संघात में वही मिल जाएगा। तो बहुत ही भगवान ने सरल कर दिया है। वैसे आगे देखिए, यस्य इदम ईदृशम नित्यमेव मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिया प्रियवत् अधिष्ठानम तदधिष्ठितस् तद्वान् सशरीरो भवति। यस्य इदम ईदृशम नित्यमेव मृत्युग्रस्तम, जिसका इदम ईदृशम नित्यमेव मृत्युग्रस्तम, जो अधिष्ठानम, इदम से अधिष्ठान, अधिष्ठान जो शरीर आदि हो नित्य मृत्युग्रस्त है। क्यों? धर्माधर्म जनितत्वात्, धर्म अधर्म से जनित और प्रिया प्रिय वाला है। सुख दुख
क्योंकि धर्म अधर्म से जो जनित होगा वो केवल सुख दुख ही देते रहेगा। तदेव अहम शरीरम, अधिष्ठानम तद अधिष्ठितस तद्वान स शरीरो भवति। उससे जो अधिष्ठित है, उस अधिष्ठान शरीर से जो अधिष्ठित है ऐसा आत्मा वो कहा जाएगा सशरीर। कब? जब वो इन सबसे तादात्म्य करके रहेगा। और अशरीर स्वभावस्य आत्मनस् तदेवाहं शरीरम शरीरमेव चाहम इति अविवेकः। देखिए सशरीर कैसे हुआ? अशरीर स्वभावस्य आत्मनः तदेव अहम शरीरम शरीरमेव च अहम। मैं शरीर हूँ और शरीर मैं हूँ, दोनों तरह से अहम शरीरम शरीरम अहम। ये अविवेक हो गया। ऐसे अविवेक से अशरीर आत्मा कैसा हो गया? सशरीर। अतएव सशरीर सन आतो ग्रस्तः प्रिया प्रियाभ्याम। पहले कहा वो मृत्यु से ग्रस्त था, अब कहते हो अब वो प्रिया प्रिय से भी ग्रस्त है। सुख दुख आते ही रहेंगे हमेशा। प्रसिद्धम एतत्, और इसमें कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रसिद्ध है। तस्य च न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयोर बाह्य विषय संयोग वियोगौ मम इति मन्यमानस्य अपहतिर् विनाशः उच्छेदः संतति रूपयोर नास्ति इति। ऐसा जो आत्मा है, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयोः, ऐसा जो आत्मा है, तस्य च न वै सशरीरस्य सतः, ऐसा जो आत्मा है अगर वो सशरीर है, इस प्रकार से उसकी समझ हुई, तस्य आत्मना सशरीरस्य सतः, सशरीर वाला होते हुए प्रिय अप्रिय ये दोनों प्रिया प्रियो बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयो। प्रिय जैसे गर्म पानी पियोगे ठंड में तो प्रिय है, कैसे हुआ? बाह्य विषय के संयोग से। बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयो हो प्रिया प्रियो हो। बाह्य विषय संयोग और वियोग ये मेरे हैं, ये आपने मान लिया, मेरे साथ इसका संयोग हुआ। मम इति मन्यमानस्य, तो फिर क्या होगा? अपहति ही अस्ति के नास्ति, नास्ति वाक्य देखो, अपहतिर् विनाश उच्छेद संतति रूपयो हो नास्ति। तो अगर मम इति आप मानते हो कि ये संयोग वियोग मेरे साथ हुए हैं विषय के, तो सुख दुख का कभी अंत नहीं होगा। अपहति का अर्थ है विनाश, उसी का अर्थ है उच्छेद। संतति रूपयो, इसमें एक प्रश्न हो सकता है, ये सारी चीजें तो क्षणिक हैं। अगर आपका इस भोग के साथ संयोग कितने समय हुआ? समझो कोई भी भोग हो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, कुछ क्षण, उसके बाद वो समाप्त हो गया। तो आप क्या कहते हो? अपहति न अस्ति, अपहति अपने आप ही हो गई। इसलिए संतति जोड़ दिया शब्द कि एक प्रिय अप्रिय का सुख दुख पूरा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये सतत है, जैसे एक लहर आके चली गई, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी। इसलिए ऊर्मी शब्द दिया ना। ऊर्मी का अर्थ है तरंग। एक तरंग आई, दूसरी तरंग आई, तीसरी, इसका कोई अंत नहीं। इसी प्रकार से एक कुछ सुख आया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे। तम पुनर्देहाभिमानाद अशरीर स्वरूप विज्ञानेन निवर्तिता विवेक ज्ञानम अशरीरम संतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः। तम पुनः देह अभिमानाद अशरीर स्वरूप विज्ञानेन, देह का अभिमान जो है, देहाभिमानात अशरीर स्वरूप विज्ञानेन निवर्तित
अविवेक ज्ञानम, देह का जो अभिमान है उसका निवर्तन हो, उसकी निवृत्ति हो। कैसे होगा? अशरीर स्वरूप विज्ञानेन, कि मैं अशरीर स्वरूप वाला आत्मा हूँ, इस विज्ञान से देहाभिमान की निवृत्ति होगी। और जो देहाभिमान है वो अविवेक जन्य है, तो विज्ञान से अविवेक की निवृत्ति, अविवेक से अभिमान की निवृत्ति होगी। तो तब जो ज्ञान होगा वो होगा अहम अशरीरः, अशरीरम संतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः। अशरीर आत्मा को फिर प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा। स्पृशी प्रत्येकम संबध्यत इति। स्पृशी ही क्या है? स्पृश धातु है। धातु का जब वाक्य में प्रयोग होगा, वार्तिक क्या है? इष्टिपौ, इष्टिपौ धातु है। धातु निर्देशे, इष्टिपौ धातु निर्देशे, ये वाक्य है, वार्तिक है। तो स्पृश में स्पृशी, जैसे दृषि ही स्वरूपम, ऐसे। तो स्पृशी ही प्रत्येकम संबद्ध, प्रत्येक का अर्थ है प्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं। प्रियम न स्पृशति अप्रियम न स्पृशति इति वाक्य द्वयम भवति। दो वाक्य इसका करना हो। जैसे दृष्टांत देते हैं, न म्लेच्छाशुच्य धार्मिकैः सह संभाषेत इति यद्वत्। म्लेच्छ जो असंस्कृत है, अशुचि है, जिसने कुछ पाप कर्म किया हो अथवा स्नान आदि नहीं किए हो, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। पहले साफ सफाई सब हो जाए फिर आओ बात। और अधार्मिक पुरुष जिसको धर्म आदि करते नहीं है, धर्म में कोई रुचि नहीं है, धार्मिक ही सह न संभाषित। इसका अर्थ क्या हो गया? दृष्टांत क्यों दिया है? तीनों को लेना है। न म्लेच्छैः संभाषेत, न अशुच्या संभाषेत, न अधार्मिकैः संभाषेत, न अशुचिभिः संभाषेत, न अधार्मिकैः। इसी प्रकार न प्रियम स्पृशति न अप्रियम स्पृशति, दोनों के साथ संबंध होगा। धर्माधर्म कार्ये ही ते अशरीरता तु स्वरूपम इति तत्र धर्माधर्मयोर असंभवात् तत्कार्य भावो दूरत एव इति अतो न प्रिया प्रिय स्पृशतः। धर्म अधर्म का जो कार्य है, धर्माधर्म कार्य ही ते अशरीरता तु स्वरूपम। धर्माधर्म कार्ये ते, वहाँ स्वल्प विराम कर सकते हैं। ते का अर्थ क्या है? प्रिया प्रिय। धर्म अधर्म का कार्य है प्रिय अप्रिय, और अशरीरता क्या है? स्वरूप ही है हमारा। धर्म अधर्म जब उससे निवृत्ति हो जाएगी तो प्रिय अप्रिय से भी निवृत्ति हो जाएगी। तत्र धर्माधर्मयोर असंभवात्, स्वरूप में धर्माधर्म की संभावना नहीं है, इसलिए उसके कार्य तो दूरतः है वह निरस्त है। तो न प्रिया प्रिय स्पृशतः, इसलिए प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा। यहाँ तक मंत्र का जो मूल अर्थ है वो बता दिया। अब आगे विचार करके बताते हैं। ननु यदि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति इति यन्मघवतो उक्तम सुषुप्तस्थो विनाशमेवापीतो भवति इति तदेव इह अपि आपन्नम। अगर आप कहते हो कि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति, प्रिय का भी स्पर्श नहीं होगा, तो जो उपदेश दिया गया था इंद्र को कि भगवन यन्मघवतो उक्तम सुषुप्तस्थ विनाशम एव अपितो भवति। सुषुप्ति अवस्था में इस आत्मा का नाश ही हो जाता है। इंद्र ने ऐसे कहा था कि सुषुप्ति में तो विनाश प्राय हो गया, उपलब्ध ही नहीं है।
इति तदेव इह अपि आपन्नम, यहाँ भी आत्मा मतलब विनाशी हो गया। जैसे सुषुप्ति में सुख दुख का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति में हम क्या सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ। इंद्र ने क्या कहा, विनाशमेव अपितः सुषुप्तस्थः, आत्मा का भी विनाश ही हो गया। वही आपत्ति यहाँ आ जाएगी आपको, ये प्रश्न होता है। नैष दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। धर्माधर्म कार्योः शरीर संबंधिनोः प्रियाप्रियोः प्रतिषेधस्य विवक्षितत्वात्। धर्माधर्म का कार्य जो है, जो शरीर से संबंधी है, शरीर संबंधिनोः प्रियाप्रिय, उनका प्रतिषेध यहाँ विवक्षित है। इसलिए कह दिया अशरीरम न प्रियाप्रिय स्पृशतः। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज, फिर आगे बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय